मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि वनस्पत विज्ञान के जनक ऋषि पराशर जी हैं, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों को एक हिसाब से अगर कहा जाए तो गायब कर दिया गया और उसका श्रेय दूसरे लोगों ने ले लिया। विश्व भर में वनस्पत विज्ञान के जनक के रूप में जिनका सम्मान के साथ नाम आज लिया जा रहा है, वह ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रकृतिवादी थियोफ्रेस्टस हैं। जबकि एक शोध हो चुका है, शोध बता रहा है कि विश्व में यदि सबसे पहले पादपों की पहचान कहीं हुई तो वह भारत देश है। यहाँ इसके लिए पराशर ऋषि ने प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है, जिनमें तमाम पादपों की पहचान जड़, तने को लेकर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की गई है। नए शोध के आधार पर कहना उचित होगा कि वनस्पत शास्त्र का पितामह देश और कृषि पराशर को ऐसे वैज्ञानिक के रूप में गिना जाना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले वनस्पत विज्ञान को लिखने का काम किया। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी यदि किसी को कहा जाएगा तो वो ऋषि पराशर मुनि जी हैं। फादर ऑफ बॉटनी यदि किसी को कहा जाएगा वह ऋषि पराशर मुनि जी हैं। पादपों से दुनिया का सबसे पहले परिचित कराने वाला ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद है। दरअसल ईसा पूर्व 372 में एरसस में जन्मे थियोफ्रेस्टस को अब तक प्राप्त वनस्पत विज्ञान संबंधी 2 निबंधों के आधार पर दुनिया में यह कहा जाता है कि वह वनस्पत विज्ञान के परिचित कराने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। जबकि वर्तमान में वृक्ष आयुर्वेद को लेकर निकाली गई काल गणना के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि यूरोप के इस दार्शनिक को वनस्पत शास्त्र के जनक होने का श्रेय देना गलत है और हमारे पराशर मुनि को छिपाया गया, उनके ग्रंथ को छिपाया गया। वास्तविकता यह कि उन्होंने 6000 साल पूर्व ऋषि पराशर ने इस ग्रंथ को लिख करके यह सिद्ध कर दिया कि भारत के लिए यह विषय नया नहीं है, महाभारत काल से पहले की है। ऋषि पराशर की उपस्थिति, ऋषि पराशर के बारे में ऐतिहासिक संदर्भों में कहें तो वह महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, महाभारत के ग्रंथ को इतिहासकार के रूप में वो पहले से ही थे। अपनी काल गणना के अनुसार ईसा से कम 5000 साल पुराना बताते हैं। पराशर सरसैया पर अवस्थित भीष्म से मिलने गए थे। इतना ही नहीं, पौराणिक आख्यानों में कहा आया है कि परीक्षित के मायोपवेश के समय उपस्थित कई ऋषि मुनियों में वह भीम थे। उन्हें 26वें द्वापर के व्यास के रूप में भी मान्यता दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि द्वापर काल महाभारत से भी पूर्व का कालखंड है। हालांकि यह अब भी शोध का विषय है कि कैसे पहले मनुष्य सैकड़ों वर्ष जीवित रह लेता था। इसी प्रकार से जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उपस्थित होना भी उनका भारतीय वाङ्मय में पाया गया है। इस तरह ऋषि पराशर को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाना सर्वथा उचित होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में अनुसंधान करता रहते हुए शोध करने वाली डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन में ये निष्कर्ष के तहत सबसे पहले यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वनस्पत विज्ञान का पितामह होने का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो ऋषि पराशर हैं। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वह वृक्ष आयुर्वेद के उदाहरण के साथ साथ अनेक ग्रंथों के बारे में बताती हैं। वह कहती कि इस एक ग्रंथ में किसी बीज के पौधे बनने से लेकर पेड़ बनने तक संपूर्णता के साथ वैज्ञानिक विवेचन दिया गया है। वह विस्मयकारी है। इस वृक्ष आयुर्वेद पुस्तक के 6 भाग हैं। पहला बीजोत्पत्ति कांड, दूसरा वनस्पति कांड, तीसरा गुलम कांड, चौथा वनस्पति कांड, 5वां विरुद्ध
वल्ली कांड, छठवां चिकित्सा कांड। इस ग्रंथ के प्रथम भाग बीजोत्पत्ति के कांड में 8 अध्याय हैं, जिनमें बीज के वृक्ष बनने तक की गाथा का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना किया गया है। इसका प्रथम अध्याय है बीजोत्पत्ति सूत्राध्याय। इसे महर्षि पराशर कहते हैं। पहले पानी और लेह जैसे पदार्थ को ग्रहण कर केंद्रक बनता है और फिर वह धीरे धीरे पृथ्वी से ऊर्जा और पोषक तत्व ग्रहण करता है। फिर उसका बीज के रूप में विकास होता है और आगे चलकर कठोर बनकर वृक्ष का रूप धारण करता है। दूसरे अध्याय भूमि वर्गाध्याय में पृथ्वी का उल्लेख है। इससे मिट्टी के प्रकार, गुण आदि का विस्तृत वर्णन है। तीसरा अध्याय वन वर्गाध्याय का है। इसमें 14 प्रकार के वनों का उल्लेख है। चौथा अध्याय वृक्षांग सूत्राध्याय फिजियोलॉजी का है। इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। डॉक्टर निवेदिता शर्मा यहाँ एक पुस्तक का संदर्भ भी देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बर्ट अर्नेस्ट रेडफोर्ड और बेन डब्ल्यू स्मिथ द्वारा पुस्तक वस्कुलर प्लांट सिस्टमेटिक्स, जिसका पहला संस्करण वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ, उसमें वह भी इस वृक्ष आयुर्वेद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि प्राचीन भारत में संभवतः ईसाई युग के शुरुआत से पहले एक बहुत ही रोचक एवं गहरा वनस्पति कार्य का किया जाना पाया गया है। पुस्तक कितनी पुरानी है वह नहीं कहा जा सकता। इसका श्रेय पराशर नामक एक लेखक को दिया जाता है। यह मूल रूप से एक वनस्पति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिनमें अमेरिकी वर्गीकरण और पौधों के विस्तीर्ण का विस्तृत चर्चा की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. दुबे ने यह भी कहा, यह सही कथन है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो यह सही स्थापना है। थियोफेस्टस फादर ऑफ बॉटनी नहीं है, बल्कि वनस्पति विज्ञान में पादपों का सही तरह के सबसे पहले वर्गीकरण किसी ने किया तो वह भारतीय ऋषि पराशर है। लैटिन भाषा के कारण यह श्रेय यूरोप को गया। उन्होंने कहा कि 16वीं, 17वीं और 18वीं इन 3 शताब्दियों में जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का उदय हो रहा था, उस समय यूरोप के विद्वानों ने सबसे अधिक लैटिन के प्राचीन यूरोपीय भाषा के ग्रंथों को पढ़ा। हमारे संस्कृत में लिखे ग्रंथों को इस बीच ना तो उस दृष्टि से देखा गया और न यह भाषा आमजन की भाषा में कहीं रखी, इसलिए भी लैटिन ऊपर आ गई। उसका प्रभाव और उसमें लिखे लेखों के असर पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के बीच दिखाई देने लगा। वह कहते कि यह सच है कि हर क्षेत्र में लंबे समय से भारत को दबाने का प्रयास ही किया गया है। यहाँ भी हमें वही दिखाई देता है। थियोफेस्टस के बारे में भी बॉटनी को लेकर यही है कि वनस्पति विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिक उन्हें ही बार बार अपने अध्ययन के साथ जोड़ते रहे, इसीलिए वे दुनिया के लिए फादर ऑफ बॉटनी हो गए। जबकि पराशर ऋषि का लिखा हुआ वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी पुराना है, इसलिए वह ही आज न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक पटल पर फादर ऑफ बॉटनी है। प्रोफेसर एन.के. दुबे साथ में यह भी जोड़ते हैं कि भारत में इन्हें पढ़ाने का आरंभ आज से वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कर दिया जाए। यह वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ हजारों वर्षों पूर्व की भारतीय प्रज्ञा की गौरवमयी गाथा कहा जाता है। यही नहीं, हमारे पास कुछ प्राचीन ग्रंथ भी हैं। कृषि पराशर का, जैसे पराशर कृषि संग्रह, पराशर तंत्र, वृक्ष आयुर्वेद, सूर्यपाल, कृषि गीता, नूसक दर फन्नी, फलहत फारसी में दारा सिको, काश्यपीय कृषि सूक्ति, काश्यप, विश्ववल्लभ, चक्रपाणी मिश्र, लोको प्रकार, कन्नड़ व रचनाकार चंद्रवरदाई, विनोद संसार आदि हैं लेखक।